देखिए जी, जहाँ तक बटमालू अड्डे का सवाल है, बटमालू अड्डा सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट की लाइफलाइन नहीं था, ये पूरी श्रीनगर सिटी के लिए एक गेटवे का काम कर रहा था। एक उसके बाद जो देखा जाए तो सारा रूरल और जो आपका अर्बन ट्रांसपोर्ट है, सारा आके यहीं पे मर्ज होता था, जिसकी वजह से एक चहल पहल सारे श्रीनगर सिटी में होती थी। चाहे वो कारोबार के हवाले से बात करो, चाहे आप स्टूडेंट्स को कॉलेज जाना होता था, चाहे फिर आपके मुलाजमीन को अपने अपने दफातर में पहुंचना होता था, ये सबको बड़ा टाइमली हर चीज़ अकोमोडेट करता था। बट अनफॉर्चुनेटली एक गैर दानिशमंदा जो फैसला पिछली जो रिजिमो ने लिया, उसमें उसकी वजह से बटमालू का बेड़ा गर्क हो गया कि ऑल ऑफ ए सडन कि आपने यहाँ से उठा के इसको पारिमपुरा किया। 104 कनाल में एक जो चीज़ अराजी पे यहाँ पे थी, उसको आपने 40 कनाल के बीच में स्क्वीज करके रख दिया। उसके बाद यहाँ से हर किस्म के ट्रांसपोर्ट को निकाल दिया। आपके क्या एजेंडा थे वो आप बेहतर जानते हैं, मगर जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसने जो इम्पैक्ट डाला ग्राउंड पे, वो अराउंड 70-1 हज़ार लोगों ने अपनी जॉब्स खोई। उसके बाद जनाब अराउंड 2500 करोड़ रुपया जो हम पर साल इसका लॉस देते हैं। इसके अलावा हम दुनिया भर के बैंक्स के कर्जाई हैं। इस वक्त हालत यह है कि जो दुकानदार है इसकी किस्त नहीं निकल रही है। बैंक्स के नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं इवैक्यूएशन, चाहे वो रिकवरीज के हवाले से बात करें, चाहे वो मॉर्टगेज या गारंटर्स के जो पैसे कट रहे हैं, जिसकी वजह से इस वक्त जो सारे ट्रेडर कम्युनिटी है, खासकर आवाम के बगैर भी मैं बात करूँ, ट्रेडर कम्युनिटी अपने सबसे जो ये कह लीजिए कि दिमागी जो इस वक्त उनके ऊपर दबाव है, जिसकी वजह से बड़े वो इस वक्त ये कह लीजिए कि एक हिसाब से मफलूज होके रह गए हैं। उनके सोचने समझने की जो शक्ति है वो कम होती जा रही है, बिकॉज वो इस कर्ज के जाल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आपके माध्यम से हम एक बार गवर्नमेंट को फिर अपील करेंगे कि वो इसको दोबारा से नज़रसानी करे, क्योंकि पिछले दिनों मोहतरम इज़्ज़त माब जनाब होम मिनिस्टर अमित शाह जी आए थे, तो हमारे से मुलाकात हुई, तो वो बड़े एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में उन्होंने हमसे बात की और हमें एश्योर किया कि जो जायज़ मांगे हमारी हैं ट्रांसपोर्ट के हवाले से पूरी की जाएंगी, जिसमें हमने बटमालू अड्डे की रीशिफ्टिंग की बात की है, कंप्लीट अड्डे की रीशिफ्टिंग की बात की है। तो उस हवाले से एक आश्वासन हमें ज़रूर मिला है कि जो भी लीगली पॉसिबल होगा, क्योंकि इसमें एक ऑनरेबल हाई कोर्ट की भी एक इन्वॉल्वमेंट है, उन सबको पर हम गौर खोज कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। एज एंड वन जब भी कोई उसका बनेगा, इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि जो पहले जो श्री रविंद्र रैना जी ने इसके ऊपर नज़र उठाई कि भाई आफ्टर सो लॉन्ग उनको समझ आया कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उन्होंने आवाज़ उठाई, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं आपके माध्यम से, और तमाम उन लोगों का जिनने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, जो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। उस हवाले से हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी बात को आगे पहुँचाया, और इंशाल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में इंशाल्लाह ताला इसका एक निस्बत और एक अच्छा जो नताइज है, जो इन सारी एक्टिविटी के, वो ज़रूर इंशाल्लाह बाहर आएंगे। लेकिन ये जिस जो है कि सब एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो फैसला था ये गैर दानिशमंदाना था, क्योंकि कोई भी साइंटिफिक सर्वे नहीं हुआ। देखिए जी, किसी भी जगह को आप, चाहे आप इंटरनेशनल जो भी कम्युनिटीज़ के अंदर आप देखेंगे, या नेशनल जो लेवल्स पे एक स्टैंडिंग थंब लाइन है कि जहाँ पे भी कोई भी आप गवर्नमेंट पॉलिसी को या कोई भी बड़ा एक फैसला लेते हो किसी भी चीज़ का, तो उसके ऊपर कम से कम आप ये ज़रूर देखते हो कि इसका जो इम्पैक्ट है ऑन ग्राउंड क्या पड़ेगा, कि लास्ट का जो इम्पैक्ट है उसका जो है उसका जो कॉम्पनसेशन, या उसके ऊपर जब तक इसको अवॉइड किया जा सकता है कर सकते थे। जो काम एक मामूली से फ्लाईओवर से हो सकता था, जो अड्डे में से उठ के बाईपास के साथ कनेक्ट होता, उसके लिए आपने एक सारे 18 लाख शहर के और सारे डिस्ट्रिक्ट्स पे इसका इम्पैक्ट है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, हर डिस्ट्रिक्ट से हमें बताया जाता है कि हमें बड़ी तकलीफ हो रही है, हमारे बच्चे दर-दर हो रहे हैं, हमारे बीमारों को सही टाइम से नहीं होता। अब उस पे कई एक जो हुक्मरान हैं, चाहे वो ट्रैफिक के हवाले से कहते हैं नहीं जी हम बीमारों को रोकते नहीं हैं, बट आप कैसे डिसाइड करेंगे कि किस बीमार को क्रिटिकल केयर की ज़रूरत है? आप कोई सड़क पे दूरबीन लेके तो बैठे नहीं हैं, ना आपके पास कोई अभी वजीफ़ा ऐसा है कि जहाँ आप डिसाइड करेंगे कि कौन-सा सही है तो कौन-सा गलत है। सो कहीं न कहीं मेरे नज़दीक भी, और तमाम जो हम अफ़सरान जिनसे भी मिले हैं, वो कहते हैं कि उस वक़्त जल्दबाज़ी में लिया गया फ़ैसला है। इसका क्या आई मीन पीछे पस मंज़र था, वो हुकूमत वक़्त उस वक़्त की ज़्यादा बेहतर बता पाएगी, मगर हम अपने अपने जो ग्राउंड पे है, हमें इसका बड़ा एक निस्बत जो है उल्टा एक खमियाजा इसका भुगतना पड़ा। सर देखें, जिस वक्त आप एक बंदा, चाहे वो सोपोर से आता है, या अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से आता है, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से आता है, वो एक 3 टाइम्स फेयर पे करके आता है कि मैं अपनी मंजिल के नज़दीक पहुँचूँ। यही वजह है कि वो सोमो, या जो जिसको आप टैक्सी मैक्सी कहते हैं, उसके हवाले से लेके वो आता है। आप उसको
टेक्निकली जो है बेइज्जत करते हो पारीपुरा में उतार के, उसको बेइज्जत करते हो पंथा चौक में उतार के, और उसको बोलते हो कि तुम उस इसमें बैठिए, लोकल बस में बैठ के आप जाइए आगे, और उसको फेयर जो उसका लॉस है, जबकि उसने एक्चुअल फेयर जो है वो बराबर श्रीनगर सिटी अपने स्टैंड तक या जहाँ भी उसकी डेस्टिनेशन है वहाँ तक भरा है। उसके बाद आप उसको बोलते हो कि नहीं आप यहाँ उतरिए और अपने आप को नया एक देखिए, घंटा डेढ़ घंटा ज़ाया करिए दोबारा उस आहिस्ता आहिस्ता से चलने वाली बसेस में, और जो दूसरा मुतबादिल छोटा इंतज़ाम है उसके अंदर जाइए। जिसके नतीजे में क्या होता है, जो 52 लोग एक बस में आते हैं या जो सोमो में 10 लोग आते हैं, ये प्रेफर करते हैं कि अपनी व्हीकल लाएं ग्राउंड पे। जहाँ पे 52 लोग बस में आते थे एक कंफर्टेबल ट्रांसपोर्ट के साथ, वो इस वक्त 52 गाड़ियों में आते हैं श्रीनगर। एक्चुअली आपने कंजेशन को घटाया नहीं है, कंजेशन को बढ़ाया है, क्योंकि हर बंदा कोशिश करता है कि उसका टाइम बचे, क्योंकि आने वाले दिन जो हैं वो सर्दियों के हैं, और हर बंदा चाहता है कि जो टाइम है कम से कम कंज्यूम हो और वो अपने मंजिल को जल्दी से जल्दी वापस आए। तो दाएँ और बाएँ उतरना जो है वो किसी भी निस्बत जो है वो सही नतीजा नहीं रहेगा। इस वजह से मेरे नज़दीक इससे ट्रैफ़िक मेस जो है वो बढ़ा है, किसी भी सूरत घटा नहीं है। आप इससे ज़्यादा डाइवर्जेंस दे दें, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। कोई देखिए एसएसपी ट्रैफ़िक साहब या कोई भी फॉर दैट रीज़न कोई टेक्निकल हेड नहीं है। इसके अंदर लोग बेवकूफ़ नहीं है जो पीएचडियाँ करते हैं ट्रैफ़िक मैनेजमेंट में। लोग बेवकूफ़ नहीं है जो सिटी सेंटर्स के या जो इसके जो आप कह लीजिए कि जो ओरिएंटेशन ऑफ ट्रैफिक वगैरह के अंदर जो पीएचडीज करते हैं। तो आप किस आपने टेक्निकल हेड को आपने ऑन बोर्ड लिया जिस वक्त आपने इतना बड़ा फैसला लिया, या आप डाइवर्जेंस देते हैं, आप अपने दिमाग से देखते हैं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देखते हैं। बट साइंटिफिकली आपका जो मेरे नज़दीक जो है नो हाउ जो बेहतर और अफजल, मैं ये नहीं कहता कि जो जो भी डिसीजन इनके होंगे वो गलत होंगे, नहीं, बिकॉज एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। बट मेरे नज़दीक अफजल यही रहता है कि आप किसी टेक्निकल एडवाइस को ऑन बोर्ड लीजिए जो उसका प्रॉपर सर्वे करे। लास्ट टाइम मेरे नज़दीक जो था, जो ट्रैफिक एडवाइज़र आए थे यहाँ पे, शायद मेरे ख्याल से जिस वक्त ये शायद मिस्टर अनुज थे मेरे ख्याल से उनका नाम, तो वो थे। तो आई थिंक उन्होंने कई एक हद तक जो है ट्रैफिक पे काम किया, चाहे वो पार्किंग के हवाले से बात करो, ग्राउंड पे चलने के हवाले से बात करो, काफ़ी एक अच्छा काम किया था। बट पता नहीं क्यों वो सारा बीच में रुक के आगे नहीं चल पाया। तो मेरे नज़दीक आपको एक प्रॉपर श्रीनगर के अंदर एक प्रॉपर ट्रैफिक एडवाइज़र की ज़रूरत है, जो एक एक्सपर्ट हो अपने फील्ड का, और उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं उसको गवर्नमेंट ऑन बोर्ड ले। उसमें जो आप जिस तरह से डीकंजेशन को सोच रहे हैं, आप डीकंजेशन नहीं कर रहे हैं, आप कंजेशन बढ़ा रहे हैं। डाइवर्जेंस हल नहीं होता, उसके अंदर तरीका मैनेजमेंट हल होता है। डाइवर्जेंस एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट ज़रूर हो सकता है, बट हमारे नज़दीक अगर उसका आपने एक परमानेंट हल ढूंढना है तो वो डेफिनेटली थ्रू प्लानिंग होता है, उसको प्रॉपर एग्जीक्यूशन होता है, और कह लीजिए कि जो एक टेक्निकल एडवाइस से होता है। देखिए जी, अगर बटमालू अड्डे के हवाले से आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं कहूँगा कि इसको वापस आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? बिकॉज़ इसका इम्पैक्ट सिर्फ बटमालू रीजन पे नहीं पड़ा है। 3 साढ़े 3 लाख की जो इर्द-गिर्द की पॉपुलेशन, इसका रीजन कश्मीर डिवीज़न पे पड़ा है। कश्मीर डिवीज़न इस वक़्त प्रॉब्लम में है, जहाँ पे बात नहीं हो पा रही है। जहाँ पे अभी कश्मीर डिवीज़न जो है उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा है कि अपने ट्रैफ़िक को कैसे मैनेज, उसको पता ही नहीं है कि जिस गाड़ी में मैं चढ़ रहा हूँ उसको किस जगह पे रोक दिया जाएगा, चाहे वो फिर किसी भी हवाले से हो। सो उस सूरत में बड़ा एक जिस वक़्त एक अनसर्टेनिटी का माहौल पैदा हो जाता है, तो हर बंदा कहता है कि यार मेरे को पता नहीं है, या तो मैं जाऊँ ही ना, तो बिज़नेस लॉस होता है। तो एक्टिविटी, बिज़नेस एक्टिविटी जो एक्चुअली श्रीनगर में हो सकती थी वो नहीं हो रही है। जिसकी वजह से लोग जो हैं आहिस्ता-आहिस्ता जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आहिस्ता-आहिस्ता स्टेल होता जा रहा है, रिडंडेंट होता जा रहा है। और दूसरी चीज़ जो है उसके बाद सेकंड फ़ेज़ में अगर हम बात करें, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, उसके बाद जो मैनेजमेंट की बात आती है, इसको जो कह लीजिए कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं करना है, आपको 2 साइड से इसको बंद करना है। चाहे वो मोमनाबाद रोड पे है, चाहे वो इस तरफ से, बीच पीछे से आप छोड़ सकते हैं एट ईज़। और जब तक ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट में है, जब तक फिर उसके बाद आप एक फ्लाईओवर ले सकते हैं, जो यहाँ से उठ के सामने जाके मोमनाबाद पे उसके 2 कलवर्ट्स में जा सकता है, और इतनी लागत भी नहीं आएगी जितनी आपकी, और ये वन टाइम सोल्यूशन है। ताकि कहीं पे भी आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए वर्ल्ड वाइड, वहाँ से जो आउटस्कर्ट्स पे जाना हल नहीं होता है। वो इसी के ऊपर एक फ्लाईओवर्स टाइप हर जगह बनते हैं। हम कोई रॉकेट साइंस नहीं मांग रहे, हम वही मांग रहे हैं जो आपका जम्मू में एग्जिस्टिंग है। जम्मू में भी अड्डा शिफ्ट हुआ है, बट पुराना बस अड्डा चल रहा है, वहाँ से तो किसी ने गाड़ियाँ नहीं हटाई। क्या वहाँ के लिए हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था? सब जगह के लिए था। तो ये सिलेक्टिव आप जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर्स करते हैं, अभी एसआरटीसी बटमालू से चल रहा है,
हमें एतराज़ नहीं, हम खुश हैं। मगर एसआरटीसी, क्या ये हाई कोर्ट की वायलेशन नहीं है? क्या वो जो 2 गाड़ियाँ या 3 गाड़ियाँ या 5 गाड़ियाँ आप अलाउ कर रहे हैं यहाँ पे सेक्रेटेरिएट के सामने, वो क्या है? उस पे भी तो बात होनी चाहिए ना, कि आप जब अपने मुलाज़मीन की बारी आती है, तो आप उनके आसाइश के लिए अपने ऑर्डर्स को ही, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को ही मोल्ड करके आप बोलते हो भाई गाड़ी हमारे सेक्रेटेरिएट के बाहर दो, क्योंकि हमारे कुपवाड़ा के मुलाजिम, हमारे हंदवाड़ा के मुलाजिम, सोपोर बारामूला के मुलाजिम को तकलीफ होती है अपने सेक्रेटेरिएट तक आने में। आप उसको बट जिस वक्त एक आम आदमी जिसके लिए वो बैठा है वहाँ पे, उसकी तकलीफ के लिए क्यों नहीं गवर्नमेंट सोचती है? तो लिहाजा करके बाय ऑल स्टैंडर्ड्स बटमालू अड्डे को वापस अपनी जगह पे आना चाहिए, जहाँ पहले था, उसी शान और बान के साथ, उसी तरह से वापस इसको अपनी जगह से फंक्शन करना चाहिए जिस शान और शौकत के साथ पहले करता था। इंशाल्लाह ताला आप उसका निस्बत असर देखेंगे, आपको ग्राउंड पे मिलेगा कि इंशाल्लाह ताला ट्रेड एंड एक्टिविटी, लोगों का जो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम, आपके कम्यूटर्स का प्रॉब्लम, आप किसी भी जगह, आप तो माशाल्लाह आपके जो नुमाइंदे हैं वो हर अर्जुनमा, जितने भी कश्मीर के अलग जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे आपके बंदे हैं, आप उनसे पूछिए कि जाके लोकल लोगों से इंटरव्यू करिए कि आप लोगों को बटमालू अड्डा जाने से कितना नुकसान हुआ है, आपको कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। जो भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या हाई कोर्ट या गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी हाई कोर्ट डिसीजन का जो मूल मुद्दा होता है, वो होता है कि भाई साहब जो आम आदमी है इसकी तकलीफ को दूर करना। इस ऑर्डर ने तकलीफों को कुछ हद तक अगर रिलीफ दिया, तो ज़्यादा इसने नुकसान पहुंचाया। तो मेरे नज़दीक अगर एक ऑर्डर से ज़्यादा नुकसान आते हैं, तो मेरे इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि चाहे वो हाई कोर्ट के हवाले से बात हो, चाहे वो गवर्नमेंट के हवाले से बात हो। हम दोनों से अपील करेंगे भाई आप एक बार फिर नजर सानी करें, हमारे रिक्वेस्टों को दोबारा देखें, क्या हम सेंस बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। ये जो भटमालू के 11,500-12,000 दुकानदार रोज मीडिया को बुला के चीखते हैं, ये पागल तो नहीं है, इनका दिमाग काम करता है। ये जो कुपवाड़ा से लोग भोगते हैं या बेचारे चीखे मारते हैं अपनी दर्द रसाई के लिए, क्या वो बकवास कर रहे हैं? क्या वो दिमाग, वो इंसान नहीं है? क्या उनके पास वो राइट्स नहीं है जो दिल्ली के सिटीजन के पास है? क्या हम कोई स्पेशल, क्या हम कोई इंफीरियर जात के लोग हैं? हम सब वही राइट रखते हैं, श्रीनगर का भी वही राइट रखता है, जो दिल्ली में रहता है, कुपवाड़ा का जो लास्ट पेरिफेरी में बैठा वो भी वही राइट रखता है जो दिल्ली में बैठा हुआ लोग रखता है। तो आप कैसे डबल स्टैंडर्ड्स में काम कर रहे हो? अगर कुपवाड़ा से आपकी गाड़ी आके सेक्रेटेरिएट में खड़ी हो सकती है, तो आपका जो प्राइवेट बेचारा ट्रांसपोर्टर, उसको क्यों आप मार रहे हो? उसका हक नहीं है वो यहाँ आके खड़ा हो जाए। एसआरटीसी चलाएगा तो प्राइवेट बस वाला क्यों मरेगा? उसका हक नहीं है। ये चीज़ें गवर्नमेंट को आंसर करनी पड़ेगी मेरे नज़दीक। उनको चाहिए कि इस पे एक दानिशमंदा फैसला लेके अपने इस ऑर्डर को रिविजिट करके बटमालू बस स्टैंड को अपनी जगह पे वापस मुंतकिल करें।